इमरान खान का नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत तमाम सियासतदान अब बच जाएंगे। नैब राना सनाउल्लाह के नीचे आ जाएगा। वो कैसे नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? मुल्क में किसी शख्स के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता। अब वजीर हो या ब्यूरोक्रेट पैसे बनाकर बच्चों के नाम कर दें, कोई पूछने वाला नहीं। नैब तरामीम मुल्क पर बमबारी से भी बड़ा जुर्म है। तरामीम पास करने वालों को जेलों में डालना चाहिए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट तरामीम का नोटिस लेगी। मरियम नवाज के इमरान खान पर जवाबी वार। कहा मीडिया पर इमरान खान का रोना धोना बनता है। इन्हें अपने मुखालफीन के खिलाफ इंतकाम पर मबनी झूठे मुकदमात के पोल खुलने पर धूल चाटना पड़ रही है। चोर डाकू वाला सियासी बयानिया भी बुरी तरह पिट गया। सर्टिफाइड झूठे को पता है कि जमात टूट रही है और सियासी मुस्तकबिल खत्म है। रोए ना तो क्या करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बहुत मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली। पिछली नाअहल हुकूमत की वजह से हमें मुआशी बहरान मिला। दुनिया में मुआशी सूरत हाल बहुत गंभीर है। हमने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। मुश्किल सूरत हाल के बाद अच्छा वक्त भी आएगा। हम आवाम को रिलीफ के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। मुआशी बहाली के लिए मजीद मुश्किल फैसले करने पड़े तो करेंगे। डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान। $1 211 रुपए 48 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.52 इजाफा। शहबाज हुकूमत में अब तक डॉलर $28.80 तक महंगा हो चुका। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, वोटर्स का एतमाद बहाल होना जरूरी है। मुल्क के लिए जमहूरियत सबसे अहम है, जिसे मजबूत बनाना है। यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ ज्यादती ना हो। सबके साथ इंसाफ करेंगे। दूसरी जमातों के केस भी जल्द मुकम्मल होंगे। बाहर कौन क्या कह रहा है, इससे कोई परेशानी नहीं है। मुल्क भर में प्री मॉनसून के ताकतवर स्पेल ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशें। महकमे मौसमियात की कल भी तूफानी बारिशों की पेशगोई। NDMA ने सैलाब की वार्निंग दे दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कोराल के करीब एक्सप्रेस वे पर पानी जमा, ट्रैफिक रुकी रही। रावलपिंडी में सादिकाबाद, ढोक काला खान, शक्रियाल की गलियों में पानी दाखिल। रावल डैम और नाला लई में पानी की सतह बुलंद। मलका कौसार मरी में भी मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना। बलोचिस्तान में बारिशों से तबाही। हरनाई के नदी नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 2 खवातीन समेत 4 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। सिबी में दरियाई नाड़ी के नाल और तेली नदी में पानी की सतह बुलंद। कोहलू में सोनारी नाला और मंजरा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सोनारी पुल एक बार फिर बह गया। बारखान में मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी। आलू, टमाटर और मिर्च की फसलें तबाह हो गईं। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा। सूबे का 612 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। तरक्याती मंसूबों के लिए 191 अरब रुपए तजवीज़। नौजवानों के लिए 2800 से जायद नई आसामियां रखी जाएंगी। सेहत के लिए 26 अरब, तालीम के लिए 9 अरब रुपए मुख्तस, अमन व अमान के लिए 42 अरब रुपए तजवीज़। महमूद कुरैशी ने कहा, पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन नहीं, हमजा शहबाज की साख को बचाने का इलेक्शन है। जिले इंतजामिया मीटिंग्स अरेंज करा रही है। हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड की जा रही है। हमारे बंदों को सरकारी गाड़ी पर लाहौर बुलवाकर वफादारी तब्दील कराई गई। हमें खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन कब मिलेगा? इलेक्शन कमीशन ने साख खो दी तो लोगों का एतमाद उठ जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात और शफाफियत के लिए बैठने को तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी के इल्जामात पर मुस्लिम लीग नून का जवाब। तलाल चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ का रोना धोना बता रहा है। ये इलेक्शन हार चुके हैं। अब इनके पास कोई ऐसा सहारा नहीं कि RTS बैठ जाए और इलेक्शन जीत जाए। इनसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही। 20 की 20 नशिस्तें नून लीग जीतेगी। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्जामात पर इलेक्शन कमिश्नर पंजाब से 24 घंटों में रिपोर्ट तलब। कहा, मुल्तान समेत दीगर 19 हलकों में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी साबित होने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तमाम कार्रवाई से फौरी आगाह किया जाए।
इमरान खान ने कहा, मौजूदा हुक्मरानों को मुसल्लत करने वालों को तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। बैरून मुल्क बैठे अफराद ने तो हमेशा पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। अफगान जंग और रूस के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया। अगर आप इस्तेमाल होना चाहें तो बैरून मुल्क वाले तो आपको इस्तेमाल करेंगे। जिन लोगों ने पाकिस्तान से इनको मुसल्लत किया, तारीख उन्हें माफ़ नहीं करेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, जेल में इमरान खान और उनके चेयरमैन नैब को होना चाहिए। ये नैब, FIA और वज़ीर आज़म की कुर्सी इस्तेमाल करके भी इल्ज़ामात साबित न कर सके। इनकी चीखें सिर्फ अपनी चोरी और करप्शन छुपाने के लिए निकल रही हैं। नैब तरमीम से मौजूदा केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत ने नैब तरमीम पर इमरान खान के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, नाम नेहाद एहतसाब कबूल नहीं। नेक नियति से तरमीम की मनमाने फैसलों के लिए साबिक चेयरमैन नैब को तौसी दी गई। तहरीक इंसाफ रिटायर्ड जजों को लगाकर मर्जी के फैसले चाहती थी। एहतसाब अदालत में जजों की तयनाती चीफ जस्टिस करेंगे। तारीख बताएगी कि कौन दुरुस्त और कौन गलत है। एहसन इकबाल ने कहा, तेल की कीमतों में इजाफा किसी हुकूमत के लिए आसान नहीं होता। मुल्क को मौशी इंतशार से बचाने के लिए मुश्किल फैसले नागुज़ीर थे। अगला साल मुल्क के मुस्तहकम होने का साल है। मुल्क दोबारा तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा। पाकिस्तान का फैटफ वाइट लिस्ट में जाने के लिए रास्ता हमवार हो चुका। हमने सियासत की बजाय मुल्क और मईशत को तरजीह दी। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में मौशी तबाही के बाद अब नई मुसीबत कोरोना की शक्ल में उठ रही है। डर है ये नालायक तरीन टीम हमें मौशी अजाब के बाद कोरोना के अजाब में मुब्तला न कर दे। फरूख हबीब ने कहा, महंगाई का तूफान काबू से बाहर है। सारे चोर NRO 2 लेकर भंगड़े डाल रहे हैं। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कसूर, गुजरात, पत्तों की चनियोट में मूसलाधार बारिशें। भक्कर, अटक, उच्च शरीफ, जहानिया और नूरपुर थल में भी जलथल एक हो गया। शेखुपुरा, सादिकाबाद, खानपुर और वजीराबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सिंध में घोटकी, कश्मोर, मीरानशाह और ओबाड़ों में बारिशें। गली मोहल्लों में पानी दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी प्री मानसून बारिशें। डेरा इस्माइल खान, कोहाट, मोहम्मद में बादल बरस पड़े। बारिश के साथ जालाबारी से मौसम सुहाना। एबटाबाद, नथिया गली, ठंडियानी और अयूबिया में भी बारिशें। आज़ाद कश्मीर में कोटली और मीरपुर में जलथल एक हो गया। के सयाहती मकामात पर बर्फबारी ने मौसम सुहाना बना दिया। वादी नीलम में 3 इंच बर्फ गिर पड़ी। रती गली में फिसलन के बायस सड़क आर्जी तौर पर बंद। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत पर भी रुई के गाले गिर पड़े। वादी कागान में बर्फबारी ने सयाहों की मौजें करा दी। बालाकोट और शांगला में हर तरफ सफेदी बिछ गई। कराची में आज और कल बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में तेज हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। कराची के बरसाती नालों की हालत जूं की तूं। 6 अजला में 600 से जायद छोटे नालों की सफाई का काम मुकम्मल नहीं हो सका। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का 41 बड़े नालों की सफाई मुकम्मल होने का दावा। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा का एहतजाज रंग ले आया। सूबाई हुकूमत का तमाम एडहॉक असातिज़ा को मुस्तकिल करने का ऐलान। सालाना इंक्रीमेंट्स को भी बुनियादी तनख्वाह में शामिल करने का फैसला। काबीना की मंजूरी के बाद बिल असेंबली में पेश किया जाएगा। PTI का इलेक्शन कमीशन से तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ सुनाने का मुतालबा। फारूक हबीब ने कहा, ममनुआ फंडिंग पर किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर का $5 मिलियन के करीब ममनुआ फंडिंग का दावा। कहा, उम्मीद है कि इसका फैसला जल्द सुनाया जाएगा। PP 167 लाहौर में तसादुम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से वाकयात पर तशवीश का इजहार। मुरासले में कहा, ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स के लिए पुरअमन और साजगार माहौल को यकीनी बनाया जाए। मुलव्विस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करने की हिदायत। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को 14 और PTI को सिर्फ 6 सीटें दिलवाई जाएंगी। फयाजुल हसन चौहान का दावा। कहा, हमजा शहबाज और इनके सहूलतकारों ने ज़िमनी इलेक्शन का ये फॉर्मूला बनाया है।
पीरपुर खास, बेनजीराबाद, सक्खर और लाड़काना डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात 26 जून को होंगे। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, अमनो अमान पर कोई समझौता नहीं करूंगा। पोलिंग के रोज असलहे पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पंजाब की असेंबली एक इजलास 2, ऐवान इकबाल में हुकूमत का बजट इजलास, हुकूमती अरकान की शिरकत। पंजाब असेंबली की इमारत में स्पीकर परवेज इलाही की जेर सदारत इजलास। अपोजिशन अरकान ने ऐवान इकबाल में होने वाले इजलास को गैर आईनी करार दे दिया। स्पीकर परवेज इलाही बढ़ती महंगाई पर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, तजुर्बेकारों की तजुर्बेकारी ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। हर रोज इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम पर महंगाई का बम गिरा रही है। अवाम इनकी तमाम ज्यादतियों का बदला वोट की ताकत से लेंगे। मैंने जब ये कहा कि कोई 5 प्यालियां पीता है तो वो 4 पी ले, कोई 4 पीता है वो 3 पी ले, तो उसका एक मजाक बना दिया गया। भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। आप 1 चम्मच चीनी की बजाय अगर आधा कर लें या 1/4 चम्मच कर लें, 3/4 चम्मच कर लें। चाय कम पीने के मशवरे पर तनकीद। एहसन इकबाल बरहम, कहा, हर बात को मजाक बना लिया जाता है, हमें अपनी आदतें बदलना होंगी। गाड़ी और घर धोने में पानी की भी बचत करें। कमर जमान कायरा ने चीनी कम इस्तेमाल करने का मशवरा भी दे दिया। कहा, चीनी के 1 चम्मच के बजाय आधा या 1/4 चम्मच इस्तेमाल करें। शाहिद खाकान अब्बासी फिर नैब पर बरस पड़े। कहा, नैब ने मुल्क की तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। जब तक नैब है तब तक मुल्क नहीं चलेगा। सदर ने नैब तरमीमी बिल दस्तखत किए बगैर वापस कर दिया। पूरी पार्लियामान का मंजूर शुदा बिल दुरुस्त नजर न आना समझ से बालातर है। मुल्क का सदर पार्लियामान की नफी करने पर मजबूर है। शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों को कभी सजा नहीं हो सकती। सजाएं सिर्फ गरीब आवाम के लिए हैं। तरमीम के बाद नैब के इदारे को ही बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब मुल्जिमान की बर्रियत से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा, क्या एहतसाब अदालतों से मुल्जिमान की बर्रियत का कोई हिसाब किताब है? नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, नैब के ब्यूरो ऑफिसर्स में मुल्जिमान की बर्रियत का तमाम रिकॉर्ड रखा जाता है। कराची समेत सिंध भर में कोरोना की नई लहर का खदशा। माहिरीन ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.62% है। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना का एक मरीज इंतकाल कर गया। मजीद 113 नए कोरोना केसेस सामने आ गए।